नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट था दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का, जिसमें हमने केवल और केवल ये सीखा था कि कोई भी अगर वर्दीधारी आपके सामने मौजूद होता है या आप देख पाते हैं तो कैसे पहचान पाएंगे कि वो DIG है, IG है, DSP है या SSP है। उनके बैच के आधार पर हमने ये डिसाइड किया था और आपको देखना सिखाया था कि किस प्रकार के उनके बैचेस होते हैं। ठीक है, अब आज जो इस पार्ट में करने वाले दोस्तों, अभी भी हम इस पर अटेम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। इसके अगले जो 2 पार्ट होंगे उसमें हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। किनके ऊपर? मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में थोड़ा टाइम अपन को ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का थोड़ी सी हिस्ट्री हमको जानना पड़ेगा। कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है, कितनी क्या संख्या होती है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। ये पहले आप देखोगे तभी आप क्वेश्चन को वहाँ पर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। देखिएगा, इसका पहला जो पार्ट था उसमें जो हमने सीखा था, ये सीखा था आपने कि सबसे अगर देखा जाए निचले पायदान पर कौन होते हैं जी? पुलिस कांस्टेबल होते हैं। फिर आपने देखा था सीनियर कांस्टेबल, ये हमने कल सीख लिया था, इस पर अब डिस्कशन नहीं करेंगे प्रीवियस वीडियो में। हम बारी है अगले पार्ट में। इस पार्ट में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के इतिहास के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के क्या है जी? इतिहास के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? इतिहास के ऊपर। क्या इतिहास रहा है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, लगभग अगर पहली बात की जाए कि 1861 में पुलिस संगठन मध्य प्रदेश में स्थापित किया था। और ये बताया है आपके किसके अनुसार? देखिएगा, ये किनके अनुसार बताया गया है? कर्नल टेलर के अनुसार कहा गया है कि लगभग 1861 में पुलिस संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था जी? 1861 में। किनके अनुसार? कर्नल टेलर के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। अगर हम पहली बार की बात की जाए कि हमारे जब पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो 1956 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 5 रेंज थी। कितनी रेंज थी? मध्य प्रदेश में 5 रेंज, जिनकी अलग अलग रेंज थी, जिनमें आपका था पहला इंदौर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा रीवा, चौथा जबलपुर और 5वां आपका रायपुर। ये तब की बात है 1956 की, मतलब इस समय छत्तीसगढ़ और हम मध्य प्रदेश साथ में था। तो ये उस समय 5 रेंज हुआ करती थी। कितनी रेंज हुआ करती थी जी? 5 रेंज। फाइनली हुआ क्या दोस्तों, इस समय अगर बात की जाए इन रेंज के, तो जो सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी वहाँ पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, सुनिएगा ध्यान से, पुलिस प्रशासन के उस समय जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे उनको कहा जाता था पुलिस महानिरीक्षक। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्या कहा जाता था उस समय? पुलिस महानिरीक्षक। क्लियर है क्या? कब? 1956 में जब बनाए गए थे तब की बात की जा रही है। क्लियर है? अगर हम बात की जाए दोस्तों कि उस समय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले महानिरीक्षक थे वो थे BG घाटे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े जो महानिरीक्षक थे पहले, वो पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, मतलब सबसे बड़े अधिकारी कहलाते थे उस समय के, वो थे BG घाटे। क्लियर है दोस्तों? धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो 1982 में आते आते 1982 में क्या हुआ, जो पुलिस महानिरीक्षक का पद था उस पद को बना दिया गया पुलिस महानिदेशक। इसका मतलब यहां से सर्वोच्च अधिकारी पुलिस का वो क्या कहलाने लगे? पुलिस महानिदेशक। बात समझ में आती? 1982 तक अगर बात की जाए तो सबसे बड़े जो सर्वोत्तम अधिकारी पुलिस विभाग के कौन थे? पुलिस महानिरीक्षक थे। और उसके बाद 1982 में जब ये परिवर्तित किया गया, पुलिस महानिदेशक में क्या किया गया? पद को सृजित किया गया, नया पद क्या बनाया गया? पुलिस महानिदेशक। मतलब वहां से महानिरीक्षक का पद को अलग किया गया। तो फिर बात आती है कि इस समय पुलिस महानिदेशक में कौन थे वो पहले, तो ध्यान दीजिएगा, BP दुबे साहब जो थे ये प्रथम आपके पुलिस महानिदेशक थे। क्या ये बात समझ में आती है? यहां से बनने वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसी पर्टिकुलर साइड में आपने देखा कि सबसे पहला कौन सा था अगर बात की जाए तो पुलिस क्या था जी? बताइए, पुलिस महानिरीक्षक। बोलो हाँ या ना? पुलिस महानिरीक्षक। बाद में से किस में कन्वर्ट किया गया?
1982 में किस में कन्वर्ट किया गया थी? 1982 में। और ये कब बनाया गया था? 1956 में। ठीक है, 1982 में जब बनाया गया तो ये पद किस में सृजित हुआ? नया पद का जो नामकरण हुआ वो किस नाम से हुआ जी? तो वो सृजित देखते हैं, वो हुआ पुलिस महानिदेशक, नॉट निर्देशक, महानिदेशक। क्या ये बात समझ में आती? कब हुआ? 1982 में। कब बनाया गया था? 1956 में। फिर बारी आती है कि वो पहले शख्स कौन थे जो पुलिस महानिरीक्षक थे मध्य प्रदेश के? तो उनका जो नाम आता है वो आता है जी बीजी घाटे। क्लियर है क्या? और अगर ये क्वेश्चन आता है कि पुलिस महानिदेशक कौन बनाया गया सबसे पहली बार, तो उनका नाम आता है बीपी दुबे। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या था कि जो बीपी दुबे साहब थे, बीपी दुबे साहब जो थे ये अंतिम महानिरीक्षक थे। क्यों? क्योंकि बीपी दुबे साहब के रहते ही क्या हुआ था? महानिरीक्षक का जो पद था वो किस में सृजित हुआ था? पुलिस महानिदेशक के पद में सृजित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन यहां से आपसे क्या हो सकता है कि अंतिम महानिरीक्षक भी कौन थे? तो डेफिनेटली साहब वही होंगे ना, जो कौन? पहले महानिदेशक, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में क्या बने थे? ये पद क्या हुआ था? सृजित हुआ था। तो अंतिम महानिरीक्षक भी कौन थे जी? तो इसका आंसर भी क्या होगा? बीपी दुबे साहब होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये ध्यान रखें। ठीक है, अगर अगली बात की जाए दोस्तों, इसी के चलते आगे जाकर जब देखा जाए तो 2 एसएसपी, हमने कल बात की थी, एसएसपी के 2 नए पद बनाए गए और ये हर जगह हर शहर में नहीं दिए गए, केवल भोपाल इंदौर शहर में दिए गए एसएसपी के 2 नए पद जो बनाए गए। कहां पर दिए गए? भोपाल और इंदौर में। दोस्तों इसी प्रकार अगर बात की जाए, अगर थाने के हिसाब से आप ओवरऑल समझना चाहे कि मध्य प्रदेश का 1956 के बाद जब पुनर्गठन हुआ, क्या हुआ थी? जब पुनर्गठन हुआ तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? किसका? मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पुनर्गठन के पश्चात कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया आपके भोपाल में। कहाँ बनाया गया जी? भोपाल में। 2 नए पद सृजित किए गए एसएसपी के, और किन जिलों को मिले? भोपाल और इंदौर को। और पुनर्गठन के पश्चात मुख्यालय कहाँ बनाया गया? आपके भोपाल में, पुलिस प्रशासन का। ठीक है, अगली बात करते हैं कि यहाँ जोन कितने हैं, रेंज कितनी है, और रेंज के हेड कौन होते हैं और जोन के हेड कौन होते हैं। चलिए अगर एक शहर की बात की जाए दोस्तों, अगर हम जोन की बात करें, ये पूरा जोन है। क्लियर है सभी को? ये पूरा क्या है जी? जोन है। ये आपके, ये मान लीजिए, इसको जोन मत करिए, पहले आप इसको ऐसे देखिए, ये कोई राज्य है। क्लियर है जी? ये कोई राज्य है। इनके सबसे बड़े जो हेड है वो तो आपको कल ही बता दिया था कि कौन है वो? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे बड़ा पद होता है कौन? डीजीपी का। और ये किनके अंडर में काम करता है जी? गृह सचिव के अंडर में काम करता है। ओवरऑल पुलिस के जो मुखिया, तो आपके मैंने बताया था शिवराज सिंह, मतलब अभी की स्थिति में जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके अंडर में होता है। ठीक है, और डीजीपी किनके अंडर में काम करते हैं? गृह सचिव के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन अपने आप में है। उसके बाद अगर बात की जोन वाइज की बात की जाए, तो अगर ये मैंने आप मान लिया कि ये जोन है आपका, तो जोन अगर ऐसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के डीजीपी एक मात्र होंगे, फिर जोन वाइज इसको डिवाइड कर दिया, और ऐसे मध्य प्रदेश में कितने जोन हुए दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में 11 जोन हुए। कितने जोन हुए? 11। क्लियर सभी को? उसके बाद भी की जाए कि फिर रेंज कितनी थी? अब इन जोन के अंदर रेंज बनाई गई, अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश में रेंज बनाई गई, तो वो रेंज कितनी हुई? 15। क्लियर है? मैंने कहा पूरे राज्य का एकमात्र डीजीपी होते हैं, वो गृह सचिव के अंडर में काम करते हैं। मध्य प्रदेश में जोन बनाए गए जो 11 हुए, और रेंज बनाई गई वो 15 हुए। जोन यहां से देखिएगा, एक और चीज समझिएगा, जोन जो होता है बड़ा होता है। क्लियर है दोस्तों? जोन बड़ा होता है। और अपने यहाँ कितने जोन है? मध्य प्रदेश में 11, और रेंज जो है छोटी होती है। नाम से स्पष्ट है, जोन बड़ा है, रेंज मतलब कुछ लिमिट होगी, रेंज हमारे यहाँ क्या होती है? छोटी। और ये कितनी है? 15। अगर बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जोन के जो पुलिस अधिकारी में मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? तो वो आईजी होते हैं। कौन होते हैं वो? आईजी। और अगर बात की जाए, रेंज की बात की जाए कि पुलिस प्रशासन में रेंज का संबंध किस अधिकारी से होता है, तो किनसे होता है? डीआईजी से होता है। ध्यान रखिए। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है दोस्तों? फिर ये उप संभाग जो होते हैं जेल के, ये क्या होते हैं? जिले में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और जिले का उस समय जो हेड बनाया जाता है वो होते हैं एसपी। क्या होते हैं जी? एसपी। ध्यान रखें, जिले से क्या हुए? एसपी हेड हुए। रेंज के हेड कौन हुए? डीआईजी हुए। जोन के हेड कौन हुए? आईजी हुए। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है दोस्तों? जिले में भी सर्कल डिवाइड कर दिया जाता है।
जिला बड़ा है तो क्या कर देते हैं, सर्कल डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हेड होता है उनको कहा जाता है सर्कल इंस्पेक्टर। क्या कहा जाता है जी, सर्कल इंस्पेक्टर। और सर्कल इंस्पेक्टर में जो थाने आते हैं उनमें जो होते हैं वो टीआई मतलब टाउन इंस्पेक्टर या थाना इंचार्ज जिनको कहा जाता है वो होते हैं थानेदार। क्या ये बात समझ में? जोन में कौन होते हैं, आईजी, उनके बाद रेंज आते हैं उसमें कौन होते हैं, डीआईजी, उसके बाद जिले में कौन होते हैं, एसपी, फिर वो सर्कल डिवाइड होता है, सर्कल में सर्कल इंस्पेक्टर होते हैं, फिर वो थाने में क्या बन जाते हैं, थानेदार। क्लियर है क्या सभी को? एक और बात, जो प्रीवियस पार्ट अपन ने समझा था उसमें कहा था चाहे पीआई हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, या टीआई हो, या एसएचओ, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था कि टीआई जो थाना इंचार्ज होते हैं उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर कहा जाता है, एसएचओ भी वही होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर कई बार बात की जाए कि हर बार ऐसा नहीं होता कि टीआई एसएचओ होते हैं। किसी भी जिले के अंदर अगर बात की जाए, कोई जिला है, मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा थाना है, बहुत लोकल एरिया में कोई थाना है। अब वहाँ पर क्या होता है, जो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर कई बार होता है कि एएसआई ही पूरा थाना संभाल लेते हैं। ठीक है, कई जगह पर ऐसा होता है कि ऐसा ही पूरा थाना संभाल लेते हैं। तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ का एसएचओ एएसआई होता है और इस पर्टिकुलर एरिया का एसएचओ कौन होता है। इसका मतलब एसएचओ को आप किससे जोड़ के देखोगे कि पर्टिकुलर थाने की कमान जिनके हाथ में उस समय होती है वो उस थाने के क्या होते हैं, एसएचओ होते हैं। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, टीआई होती है। तो मैंने उस एरिया की बात की, बिल्कुल ऐसे जो बहुत दूर हो, जिले से बहुत दूर हो, किसी गाँव के अंदर थाना बनाया गया, टीआई का वहाँ पहुँचना संभव नहीं, तब वहाँ पर एसआई या एएसआई भी थाना संभालते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, और ये उस पर्टिकुलर एरिया के एसएचओ कहलाएंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये डिटेल ध्यान रखते चलिए क्योंकि इन्हीं पर आगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस जो महिला थी वो थी दोस्तों आशा गोपालन। किरण बेदी का नाम मत याद रखिएगा, हम भारत की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहली आईपीएस महिला अधिकारी कौन थी, आशा गोपालन। स्पष्ट नाम याद रखे, क्या रखे जी, आशा गोपालन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, उन चीज़ों को ध्यान रखिए आप। जोन की बात की थी, रेंज की बात की थी, इन चीज़ों को ध्यान रखें कि जोन बड़ा होता है तो किनके हाथ में रहेगा जी, किनके हाथ में रहेगा बताइए आप वापस से, ये आईजी के हाथ में रहेगा, और रेंज छोटी होती है किनके हाथ में रहेगी, वो डीआईजी के हाथ में रहेगी। क्लियर है? अब कुछ डिस्कशन करते हैं दोस्तों, देखिएगा। और पहला पुलिस थाना अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, पहला पुलिस थाना जो खोला गया था वो खोला था भोपाल में। कहाँ खोला था दोस्तों, भोपाल में। पहला पुलिस थाना मध्य प्रदेश का कहाँ खोला गया था, भोपाल में। और पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी यहाँ की, आशा गोपालन थी। क्लियर है? ये अभी तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे कि हमने क्या क्या सीखा है, यही आगे आपको क्यूज में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूं। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस पर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस के बारे में भी होना चाहिए क्योंकि पुलिस प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा डिस्कशन हम कर लेते हैं विशेष सशस्त्र बल पर करेंगे। किस पर करेंगे जी, विशेष सशस्त्र बल पर करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बने हैं आपके। तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हम होमगार्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, होमगार्ड की बात कर लेंगे। चौथा बात करेंगे उच्च न्यायालय की, संबंधित है प्रशासन से, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा देख के चले। और पांचवा हम बात करेंगे दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट से। किससे जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाया गया, क्या वजह थी उसकी। ठीक है, तो मैंने आपको फाइनली बताया कि अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कितने पर करने वाले हैं, मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस पर, विशेष सशस्त्र बल पर, होमगार्ड पर और उच्च न्यायालय व फास्ट ट्रैक पर। ठीक है, चलिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले हमने जो सीखा था उस चीज़ को देख लेते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन हुआ करते थे जी, पुलिस महानिरीक्षक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, पुलिस महानिरीक्षक। तथा प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश, ये हमने पढ़ा था ग्वालियर इंदौर कितने भाग में किया था, 5 भाग में। बोलो है ना। पहले कौन थे पुलिस महानिरीक्षक, 1956 की बात की जाए तो बीजी घाटे थे। कौन थे जी, बीजी घाटे थे। क्लियर है क्या? अब अगर बात की जाए कि 1982 में जब हम आगे बढ़े तो ये महानिरीक्षक का जो पद है उसके स्थान पर किस पद को लाया गया, पुलिस महानिदेशक। यही हमने पढ़ा था, बोलो है ना। और एसएसपी के लिए 2 जिले बनाए गए, इंदौर और भोपाल को दिए गए। ये पद जो है किसको मिला, इंदौर और भोपाल को। और अभी पढ़ा था कर्नल टेलर के प्रतिवेदन के अनुसार 1861 में क्या हुआ था, पुलिस संगठन को स्थापना हुई थी। ये भी हमने देखा था। मध्य प्रदेश के पहले महानिरीक्षक श्री वीजी घाटे, ये भी देखा, उसके पहले सीखा था।
पुनर्गठन के पश्चात पुलिस मुख्यालय कहाँ बनाया गया? भोपाल में बनाया गया। बोलो हाँ या ना। 1982 में पुलिस महानिरीक्षक के पद के स्थान पर जब पुलिस महानिदेशक का क्या किया गया? पद को सृजित किया गया। ये हमने सीख लिया था। और डीजीपी अभी कुछ देर पहले बात की थी, किनके अंडर में काम करते हैं? गृह सचिव के। वर्तमान में पुलिस रेंज कितनी है? 15। और अगर मैं आपसे बात करूं जोन कितने हैं तो आप बताओगे 11। और जोन के हेड कौन होते हैं? आईजी। और रेंज के हेड कौन होते हैं? डीआईजी। और जिले के कौन होते हैं? एसपी। बोलो हाँ या ना। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में पुलिस महाविद्यालय खोला गया। ये अभी बाद में भी हम सीखेंगे, पूरे मुख्यालय पर हम एक बार में चर्चा करेंगे लास्ट में। प्रत्येक रेंज का मुख्य उप महानिरीक्षक डीआईजी होता है, यह भी हमने सीखा। और मध्य प्रदेश की पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सुश्री आशा गोपालन जी थी। क्लियर है क्या? यही हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब हमने बताया था कि हम कुछ 5 पार्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस की बात की जाए। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ इनका रेलवे कार्यालय है तो ध्यान दीजिएगा। हम किस पर डिस्कशन करने वाले हैं अभी? मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस पर। सबसे पहले तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए कि इनके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, तो उनका नाम क्या है? तो उनको कहा जाता है, उनकी उपाधि का नाम क्या है? रेलवे पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। इनके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? रेलवे पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 3 रेलवे कार्यालय हैं इनके, और वो कहाँ कहाँ पर है देखिएगा दोस्तों। पहला जो कार्यालय है इनका रेलवे कार्यालय वो इंदौर में है, दूसरा है इनका भोपाल में, और तीसरा है इनका जबलपुर के अंदर। क्या बात क्लियर है? क्या क्लियर है रेलवे पुलिस का? अब बात करते हैं कि रेलवे पुलिस का आखिर काम क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये मध्य है, ऐसे याद रख लीजिए आप। उत्तर मध्य और दक्षिण, ये चलने वाली जो होती है मध्य उत्तर मध्य में मध्य रेलवे या दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, यहाँ पर जो चलने वाली ट्रेनें होती है उनमें ये क्या करते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इन्हीं की मदद होती है। इन्हीं की मदद से क्या होते हैं? हम रक्षा सुरक्षा इन्हीं के भरोसे पर बैठे हुए हैं। तो ये रेलवे सुरक्षा इनको रेलवे जो पुलिस होती है इनको सुरक्षा क्या कराती है जी? मुहैया कराती है। किनको? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे को। ये इनका काम है। क्लियर है क्या सभी को? चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस की। आपने बात की कि इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर? रेलवे कार्यालय इंदौर, भोपाल और जबलपुर में। इनके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? रेलवे पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। और ये क्या करते हैं? तो ये उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे में क्या ट्रेनों के अंदर क्या करते हैं जी? सुरक्षा मुहैया कराते हैं। क्या बात समझ में आती है? चलिए दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा हमने किस पे बात की थी कि हम अभी बात करेंगे विशेष सशस्त्र बल पर। किस पर बात करेंगे दोस्तों? विशेष सशस्त्र बल पर। और ये विशेष सशस्त्र बल जो एक्ट है ये आपका 1968 में पारित किया गया था। कब? ये भी क्वेश्चन है कि विशेष सशस्त्र बल एक्ट कब लागू किया गया था? 1968 में लागू किया गया था। दोस्तों एक बात याद आती है कि आखिर इसकी वजह क्या थी? ये क्यों लाया गया 1968 में एक्ट? उसकी वजह थी दोस्तों, आप अगर ये मध्य प्रदेश को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग था देखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला भाग है उत्तर पूर्वी भाग। कौन सा भाग जी? ये उत्तर पूर्वी भाग। ध्यान रखिएगा इस भाग में क्या डाकुओं की बहुत ज़्यादा समस्या थी। डाकुओं की समस्या की वजह से क्या हुआ दोस्तों? एक विशेष सशस्त्र बल का निर्माण मतलब एक एक्ट लाया गया। उसके अंतर्गत 26 बटालियन को रखा गया, 26 बटालियन बनाई गई, जिसमें से 2 बटालियन अभी भी असम और कैंप क्लारी में काम करती है। 2 बटालियन बाकी अभी भी यहाँ है। मतलब क्या हुआ था, इनको डाकुओं से सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उस जिले को ये क्या करते हैं, हर बार सपोर्ट करते हैं जो जिला बल होता है उनका। तो डाकुओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्व विभाग में ये विशेष सशस्त्र बल जो एक्ट है ये 1968 में लाया गया था। क्या ये बात समझ में आती है क्या? चलिए, अगर इनके भी जो होते हैं वो कौन होते हैं, इनका भी पृथक से क्या होता है जी, पृथक अलग से इनके भी अलग से महानिरीक्षक होते हैं जो प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अलग से भी इनके भी क्या होते हैं, अलग महानिरीक्षक होते हैं। रेलवे के भी हमने देखा था अलग महानिरीक्षक होते हैं, जिला बल के भी हमारे अलग महानिरीक्षक। ओवरऑल क्लियर है? चलिए अगला हम जो बात करेंगे, हमने बोला था तीसरा हम जो बात करेंगे वो होमगार्ड पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे दोस्तों? होमगार्ड क्या होते हैं। होमगार्ड की अगर बात की जाए तो उनको पैरा मिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पैरा मिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? अगर इनके आरक्षक की बात की जाए कि इनके आरक्षक को क्या कहा जाता है, तो उनको नगर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? नगर सैनिक के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों अगर बात की जाए कि ये इनके जो होते हैं इनके भी कौन होते हैं, तो इनके प्रत्यक्ष एक महानिदेशक होते हैं। क्या बात समझ में आती है? उसके बाद दूसरी बात कि इनका मुख्यालय कहाँ है या इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। दोस्तों नौ आरक्षक जो इनके होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो या उनका मुख्यालय हो, वो आप ध्यान रखिएगा कहाँ होती है, जबलपुर में। और कहाँ इनका मुख्यालय, होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये जबलपुर में। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा दूसरी बात कि इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं दोस्तों, ये विशेष परिस्थितियों की बात है। विशेष परिस्थिति हो, जहाँ पर नीड हो, जैसी नीड हो, इनको बुला लिया जाता है। कि इनको होमगार्ड को ज़्यादातर इनका जो काम होता है वो संपत्ति की देखरेख, सरकारी संपत्ति की देखरेख के हिसाब से होता है, या कहीं भी ट्रैफिक जैसी व्यवस्था संभालना हो उनके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल तो आप देखोगे तो जो जिला बल जो थाने होते हैं उनमें भी सपोर्टर के रूप में इनका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, कई बार गोताखोरों की मदद हेतु भी इनका प्रयोग करते हैं। तो होमगार्ड का भी और हमारे यहाँ भी परमानेंट होमगार्ड की जॉब हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में होमगार्ड क्या होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जिनको नगर सैनिक भी कहा जाता है, इनके आरक्षक को। ठीक है, अगला जो हमने बात की थी कि अगला हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपके उच्च न्यायालय पर। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को आपके उच्च न्यायालय जब मध्य प्रदेश में गठन किया गया था, उच्च न्यायालय क्या, अगर तब की बात की जाए कि उस समय का अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस समय पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे मध्य प्रदेश के, तो ध्यान दीजिए उनका नाम है एम हिदायतुल्ला। पढ़ रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इन्होंने जो है 1 नवंबर 1956 की बात की जाए, 1 नवंबर 1956 को पदभार संभाला था अपना, और उसके बाद लगभग 12 दिसंबर 1958 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, इसकी उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ पहले 1956 में क्या था, उच्च न्यायालय गठित किया गया था, बनाया गया था। फिर 1969 में जाकर इसकी 2 खंडपीठ बनाई गई, पहली इंदौर और दूसरी ग्वालियर। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीश भी काम करते हैं। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा वर्चुअल तरीके से नए मुख्य न्यायाधीश हमारे मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं, और उनका नाम क्या है बताइए, सोचकर बताइएगा उनका नाम क्या है। वर्चुअल तरीके से बनाए गए हैं, मीटिंग में वर्चुअल तरीके से, और वो बनाए गए हैं जी, उनका नाम है मोहम्मद, ये आसान होगा आपके लिए नाम याद रखना क्योंकि ये बड़ा फेमस नाम भी रहा है पहले भी। तो मोहम्मद रफ़ीक साहब जो है इन्हें मुख्य न्यायाधीश, और इन्होंने अगर ये भी क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स में कि कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में, 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमारे मोहम्मद रफ़ीक साहब ने क्या हुआ है जी, पद ग्रहण किया है। ठीक है, ये है आपका चौथा जो पार्ट हमने बोला था कि हम उच्च न्यायालय पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए 5वीं अगर हम बात करें कि आखिरी पार्ट जो है हमने किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कि ये क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों क्या हुआ था, बहुत दिन से कोर्ट में क्या होते थे, बहुत लंबित और मामले पड़े रहते थे, विचाराधीन मामले पड़े रहते थे, कई सालों लग जाते थे, इन पर विचार ही होते रहता था। उसकी वजह से 2001 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि एक कोर्ट बनाया गया, जिस कोर्ट को नाम दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट, कि 2 वर्ष से अधिक अगर कोई चीज़ें लंबित है तो उन्हें कैसे भी करके निपटारा करना, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे कहाँ पर बनाया गया, मध्य प्रदेश में 2001 में बनाए गए। कब बनाए गए जी, 2001 में बनाए गए। क्लियर है, और किसकी अनुशंसा पर, 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह बनाया गया। कौन से, 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह बनाए गए। ठीक है, लगभग अगर 18-19 का डेटा अगर देखा जाए तो उस समय तक लगभग 85 आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे थे। अभी भी डेटा बड़ा हो, बाकी 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल ही रहे थे। क्लियर है क्या, देखिएगा इसमें आप कुछ समझेंगे। मध्य प्रदेश में पहला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था, भोपाल में, ये आपने देखा। मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पुलिस अधीक्षक रेलवे कार्यालय, अभी हमने सीखा था, बोलो हाँ है ना, जब हमने किसके बारे में चर्चा की थी, रेलवे पुलिस के बारे में। उसके बाद की जिसमें पुलिस अधीक्षक पद का अधिकारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये रेलवे पुलिस की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में सन 1968 में अभी हमने विशेष सशस्त्र बल एक्ट लागू किया, और क्यों लागू किया था उसकी वजह बताई थी कि उत्तर पूर्वी भाग में जो भाग में है डाकू की समस्या को ध्यान में रखते हुए, और कितने लगभग 26 बटालियन बनाई गई थी, जिसमें असम और क्लारी कैंप में 2 बटालियन अभी काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस फायर ब्रिगेड की शाखाएं, जब फायर ब्रिगेड की शाखा के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आता है तो कहाँ कहाँ पर है, इंदौर और पीतमपुर, मतलब धार में। ठीक है, इंदौर और पीतमपुर में। कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, ये इंदौर और पीतमपुर। पीतमपुर कहाँ आता है, धार में। ठीक है,
15 अप्रैल 1982 को पुलिस अपराध रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना की थी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिनको ध्यान रखें। और मध्य प्रदेश में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना जो की थी वो कब की थी, ध्यान दीजिएगा। उसका पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। किसका, हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना जब की तो उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, आपका भोपाल में बनाया गया। कहाँ बनाया गया जी, भोपाल में बनाया गया, ठीक है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र सागर में स्थापित किया गया। ये बाकी चीज़ें हम मुख्यालय के बारे में इसलिए चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि मुख्यालय का जो भी डेटा होगा हम बाद में कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक पर जिनमें कुछ दिवस के ऊपर आता है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्राम व नगर रक्षा समिति, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए कि ग्राम व नगर रक्षा समिति कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी 1999 में, ठीक है। और अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी होमगार्ड पैरामिलिट्री का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके जबलपुर में। कहाँ है जी, जबलपुर में, क्लियर है। और 1955 की बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या हुआ था दोस्तों, जितने भी कैदी थे, कारीगरी थे, उनका जो आपके कैदी थे उनके लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था शासन द्वारा। योग शिक्षा को अनिवार्य कब किया गया था कैदियों के लिए, तो ध्यान रखिए वो ईयर कौन सा है, 1955। क्या ये बात याद रहेगी कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। और होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर में। और 1955 में क्या, योग शिक्षा को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें और देखिएगा दोस्तों, अब यहां पर बात करते खुली जेल की। किसकी बात कर रहे हैं, खुली जेल की बात कर रहे हैं। यहां से भी खुली जेल होती क्या है, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, विश्व की बात नहीं कर रहे हम, केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मुगावली और मुगावली कहां पड़ता है, आपके अशोकनगर में। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन है आपके। अशोकनगर में खुली जेल से आशय क्या है, ये कहां खोली गई, मुगावली अशोकनगर में। उसके बाद भी खोली गई लेकिन ये थोड़ा सा चली नहीं उतने अच्छे से। इसका उद्देश्य क्या था, खुली जेल का मतलब क्या है, खुली जेल का मतलब क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। खुली जेल का मतलब है दोस्तों कि जब 10 से 12 साल कोई कैदी किसी जेल में अगर कोई गुजार लेता है दिन, तो अंतिम अगर उसके 12 वर्ष का उनको अगर सजा हुई है तो 10 साल पूरा करने के बाद विचाराधीन रूप में 2 साल के लिए उनको खुली जेल में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक से किसी को लेकर खुली जेल में रख दिया। पहले उनको क्या है, 10 साल, मैंने बोला 12 से 13 साल की अगर किसी को सजा है तो 9 से 10 साल अगर उन्हें पूर्ण कर लिया है तो लास्ट और अंतिम जो 2 वर्ष होते हैं उनमें उनको कहाँ रखा जाता है, खुली जेल में। एक और बात कि खुली जेल में रखने का मतलब क्या है, खुली जेल से आशय क्या है दोस्तों। खुली जेल में बिल्कुल वो सामान्य नागरिक की तरह जीवन बिताएगा, सिर्फ जेल होगी खुली, लेकिन इस खुली जेल में उनके सदस्य, उनके पारिवारिक सदस्य के साथ उनको रखा जाता है। बिल्कुल खुली होती है जेल। ये सुबह काम पर भी जाते हैं, जैसे आप नॉर्मल अपने ऑफिस जाते हैं ऐसे ये भी अपने जो भी काम इनको चाहे जहाँ पर भी इनको काम मिले उसमें काम करते हैं और वापस लौट आते हैं। मतलब इनको क्या है, सामान्य जीवन से उनको जोड़ा जाता है और एक अच्छा नागरिक बनाकर लास्ट के 2 ईयर में खुली जेल में रखकर उन्हें प्रॉपर अपना जीवन यापन करने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको अंतर कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपका घर कहाँ है, खुली जेल में है, इतना ही बोल लीजिए। वो भी एक कॉलोनी टाइप की हो जाएगी आपके लिए। इसका मतलब 2 साल वो सजा नहीं बल्कि एक प्रकार का आपको मुक्तावासी है। लेकिन बस ये ध्यान रखा जाता है कि कैदी किस प्रकार का है, उसको सुधारने के हिसाब से खुली जेल में रखा जाता है, ठीक है। ये है खुली जेल। तो अगर पहला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कौन सी थी, तो मुगावली में खोली गई थी और वो कहां पर पड़ती है जी, अशोकनगर के अंदर। कहां पड़ती है जी, अशोकनगर में। क्लियर है क्या। अगर बात की जाए कि अभी लेटेस्ट में, अगर बात की जाए लेटेस्ट में कहां, तो 2011-12 में, 2011 और 12 की बात की जाए तो होशंगाबाद में खोली गई थी खुली जेल। उसके बाद 26 जनवरी 2018 को सतना में भी खोली गई और लगभग 4 से 5 आपकी प्रस्तावित थी। और जो प्रस्तावित थी आपके रीवा में, भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में और ग्वालियर में भी खुली जेल बनाने प्रस्तावित थी, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे खुली जेल के ऊपर से, खुली जेल के ऊपर से ध्यान रखना दोस्तों, मुगावली अशोकनगर में सबसे पहले खुली जेल बनाई गई थी,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो होशंगाबाद में 2011-12 में बनाई गई थी। 26 जनवरी 2018 में सतना में खोली गई थी। उसके बाद 4 से 5 प्रस्तावित थी रीवा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर में। क्लियर है क्या बात? यहाँ से पूरे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और एक और चीज, किशोर बंदीगृह जो बालक होते हैं उनके बंदीगृह की बात की जाए, कहाँ कहाँ पर स्थापित किए थे 18-19 तक की बात की जाए तो ये नरसिंहपुर, लखीमपुर, जबलपुर में ये स्थापित किए गए हैं। कहां पर? किशोरी बंदीगृह की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन का ध्यान रखिए, अगर आंसर होगा तो क्या होगा? नरसिंहपुर, लखीमपुर, जबलपुर में क्या हुआ जी? किशोरी बंदीगृह बनाए गए। चलिए देखते हैं। चलिए अभी अपन ने सीखा था कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अभी कुछ देर पहले बात की थी, बताइए पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को, ये अभी हमने सीखा था। उसके बाद मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में ग्राम एवं नगर रक्षा समिति का विधेयक कब प्रभावी हुआ था? 1999 में। अगर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद की, अच्छा महिला जेल की बात की जाए, महिला जेल भी कहाँ पर खोली गई है? होशंगाबाद में, भोपाल में भी खोली गई है। ठीक है, और होशंगाबाद में महिला जेल है, बात करें भोपाल में महिला जेल है। और आदर्श महिला जेल की बात करें तो आप बताइए, आदर्श महिला जेल अगर मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, ए होशंगाबाद, बी भोपाल और सी आपके जबलपुर और डी, तो अपने तर्क के आधार पर बताइए कौन, डी इनमें से कोई नहीं, तो तर्क बताइए। आदर्श मतलब संस्कार राजधानी क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश की जबलपुर। इसका मतलब डेफिनेटली आदर्श महिला जेल कहाँ होगी? जबलपुर में। होशंगाबाद में महिला जेल है, भोपाल में भी। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर बात करें होमगार्ड पैरा पुलिस फोर्स का मुख्यालय जबलपुर में, अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था। मध्य प्रदेश में 1995 में कारागारों बंदियों के लिए, ध्यान रखिए अभी हम 1955 बोल रहे थे, उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। 1995 क्लियर, याद रखें। कब जी? 1995 से बंदियों के लिए क्या अनिवार्य कर दी थी? योग शिक्षा। ईयरली थोड़ा सा ध्यान रखें, बाय मिस्टेक सॉरी, 1995 आपको याद रखना है। क्या रखना है? 1995 में योग शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि मध्य प्रदेश में पहली खुली जेल, ये भी आपने पढ़ा था, मुआवली अशोकनगर, वह मध्य प्रदेश की खुली जेल होशंगाबाद में जनवरी 2011-12 में खोली गई थी। उसके बाद 26 जनवरी 2018 को हमने बात की, कहाँ पर खोली गई? सतना में। और सतना के बाद हमने बोला कि प्रस्तावित भी है इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और भोपाल में प्रस्तावित भी है। ये बात ध्यान रखिए यहाँ से। क्लियर है क्या? नरसिंहपुर, लखीमपुर, जबलपुर में किशोरी बंदीगृह स्थापित किए गए। ये भी हमने आखिरी में सीखा था कि जब भी अगर क्वेश्चन आए कि किशोरी बंदीगृह कहाँ स्थापित किए तो नरसिंहपुर, लखीमपुर और जबलपुर, इससे आपको ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आती है? चलिए अगला डिस्कशन हम कुछ करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो मैंने पहले कहा कि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा का पूरा हम जो आपके टॉपिक होंगे हम इसी के अंदर कवर करेंगे, ताकि अगले 2 पार्ट में हम केवल पुलिस प्रशासन से रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सीधा क्वेश्चन की बात की जाए कि बंदी दिवस कब मनाया गया था, आपका बंदी दिवस कब मनाया गया था, तो ये 15 फरवरी 1964 में भोपाल की जेल में मनाया गया था बंदी दिवस, 15 फरवरी 1964 में। क्लियर है क्या? अगर बात की जाए, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जबलपुर में कौन सी महिला जेल है? आदर्श महिला जेल कहां पर है आपकी? जबलपुर में है। ठीक है। और अगर बात की जाए सीआईडी का मुख्यालय किसका जी? सीआईडी का मुख्यालय कब खोला गया? 1960 में स्थापित किया गया। कब? 1960 में सीआईडी का, और 1964 में बंदी दिवस मनाया गया। इस चीज में ध्यान रखिए। और जबलपुर में क्या है? आदर्श महिला जेल है। दोस्तों अगर बात की जाए कि आईएसओ प्रमाणित सबसे पहला थाना किस जिले का था? आईएसओ प्रमाणित सबसे पहला थाना जो था वो देवास जिले से था। कहां से था दोस्तों? वो देवास। और हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय बनाया गया। उसका मुख्यालय कहाँ खोला गया? स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में मुख्यालय उसका खोला गया। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से देखिएगा, डिस्कशन करता हूँ एक बार वापस से। मैंने कहा बंदी दिवस कब मनाया जाता, कब मनाया गया था, तो आपका आंसर है 1964 में। कब? 15 फरवरी के अप्रॉक्स में। कब मनाया गया था जी? 15 फरवरी भोपाल जेल में। उसके बाद 1960 की बात की जाए तो सीआईडी को स्थापित किया गया था 1960 में। क्लियर है। उसके बाद हमने सीखा था आदर्श महिला जेल आपकी कहाँ पर, तो आपने बताया आदर्श महिला जेल आपकी जबलपुर में। ठीक है। उसके बाद आईएसओ से प्रमाणित कौन सा थाना किस जिले का सबसे पहला था? वो देवास जिले का था। और हरिजन आदिवासी जो प्रकोष्ठ था उसकी स्थापना कहाँ की गई? भोपाल में। क्या ये बात समझ में आती है? देखिएगा।
मध्य प्रदेश सरकार 15 जनवरी 1964 को भोपाल जिले में बंदी दिवस का आयोजन किया गया था। क्लियर है सभी को। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में एक आदर्श महिला जेल की स्थापना की गई। क्लियर है। इंदौर में सशस्त्र पुलिस, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आखिरी में कार्यालय पढ़ने वाले हैं। राज्य का प्रथम पुलिस वीपी दुबे, ये भी हम कवर कर चुके हैं। 9 आरक्षकों एवं प्लाटून कमांडरों को 6वीं जबलपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये मैंने बताया था कि जो भी होमगार्ड वाले हैं उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, ये 9 आरक्षक उन्हीं की बात की जा रही है। कहाँ पर दिया जाता है? जबलपुर में। राज्य में 1960 में भोपाल में सीआईडी मुख्यालय की स्थापना की गई। कब की गई जी? 1960 में। हाँ, ये चीज का विशेष ध्यान रखिए आप। हमने पढ़ा था राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी गृह सचिव के अंदर में काम करता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना यहाँ कौन से जिले में आता है? आपका देवास में। और हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। एक और चीज, प्रथम मेट्रो थाना भी अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आंसर होगा जी होशंगाबाद। क्या हो, सॉरी, हबीबगंज। क्या होगा जी? हबीबगंज इसका आंसर होगा। बात क्लियर है। चलिए अगले अब पार्ट करते हैं नंबरों की। कहाँ कहाँ कितने नंबर है देखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जोन कितने, ये सीधा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जोन कितने हैं? 15। और जोन के हेड कौन होते हैं? आईजी। ये हमने अभी सीखा था कुछ दिन पहले। सॉरी, जोन कितने बताए थे? 11। और उनके हेड कौन होते हैं? आईजी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में रेंज की, किसकी बात की जाए? मध्य प्रदेश में रेंज कितनी है? तो मध्य प्रदेश में रेंज है 15। कितनी है जी? 15। और इनके मुख्य कौन होते हैं? डीआईजी होते हैं। ये कितनी बताई थी मैंने जोन आपको? 11। ठीक है। अगर बात करें कि पुलिस जिले कितने हैं आपके, तो वो है 51। 19-20 के अनुसार है, ध्यान रखिए, डेटा 19-20 के अनुसार है 51। कितने हैं? 51। अगर पुलिस कंट्रोल रूम की बात की जाए, पुलिस कंट्रोल रूम की बात की जाए, ये भी कितने हैं आपके? 51। ठीक है। अगर बात की जाए पुलिस उप संभाग, ये कितने हैं आपके? तो ध्यान दीजिएगा, ये है आपके 186। क्लियर है सभी को। अगर दोस्तों पुलिस थाने की बात की जाए, ये कितने हैं पुलिस थाने? तो 1117 पुलिस थाने हैं 19-20 के डेटा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अगर बात की जाए कि पुलिस चौकियां कितनी हैं, तो 623। ये भी 19-20 का डेटा है। 623 कितनी दोस्तों? 623। कितनी बटालियन? अपन ने पहले पढ़ा था, विशेष सशस्त्र बल ने 26 बनाई थी। और होमगार्ड हमारे यहाँ कितनी कंपनी काम करती है? 106 कंपनी काम करती है। ठीक है। आपके दिमाग में गया है नहीं गया, उसको वापस से देख लेते हैं। मैंने कहा जोन कितनी होती है जी मध्य प्रदेश में? 11। और इनके हेड कौन होते हैं? आईजी। क्या क्लियर है। अगर हमने कहा कि रेंज कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? 15। और इसके हेड कौन होते हैं? डीआईजी। बोले हाँ या ना। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था पुलिस जिले कितने हैं। पुलिस जिले हो या पुलिस कंट्रोल रूम हो, पुलिस कंट्रोल रूम हो या पुलिस जिले हो, ये 19-20 के डेटा से कितना है? 21। 19-20 मतलब 2019-20 की बात की जा रही है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि थाने कितने हैं, तो थाने आपके थे 1117। उपसंभाग कितने थे दोस्तों? उपसंभाग थे आपके 186। चौकियाँ कितनी थी पुलिस चौकियाँ? वो आपकी थी 623। और आपसे मैंने कहा था 26 बटालियन। और होमगार्ड कंपनी कितनी वर्क कर रही है? 106 वर्क कर रही है। सब 2019-20 के अनुसार की बात हो रही है। क्या क्लियर है? देखिएगा यहाँ आईजी जोन 11, रेंज में 15 होती है, डीआईजी उसके हेड होते हैं। 51 पुलिस जिले हैं, पुलिस कंट्रोल रूम 51 है, पुलिस उप संभाग 185 + 1 186 हैं। ठीक है। अगर पुलिस थाने की बात की जाए 1117 है। पुलिस चौकियाँ कितनी है? 623 है। पुलिस बटालियन आपकी 26 है। होमगार्ड कंपनी आपकी 106। क्लियर है क्या? चलिए अगले इस पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट डिस्कशन होगा कि अब जो क्वेश्चन यहाँ से लगातार आपके पीएससी और एमपीएसआई वगैरह में आते हैं, पुलिस कांस्टेबल में आते हैं, वो क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, सीधे से क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज कहाँ है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ है, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर ये पूरे कार्यालय अब स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले बात की जाए सागर की और भोपाल की। यहाँ पर लगभग 5 चीज़ों का अध्ययन करोगे। और अगर ऐसे दूसरे और तीसरे और चौथे की बात की जाए, इंदौर और रीवा में लगभग 3 कार्यालय की बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो जिला बल आप 9 आरक्षक की जब ट्रेनिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है उस पर बात करेंगे।
ठीक है। बाकी प्लाटून कमांडर का तो आपने होमगार्ड का तो देख लिया था, जबलपुर में है। क्लियर है क्या? तो हमने कहा सागर में 5 कार्यालय, उन पर बात कर लेते हैं। भोपाल में 5 है, उन पर बात कर लेते हैं। इंदौर में 3 कौन कौन से, उन पर बात कर लेते हैं। रीवा में एक एक कर मत पढ़िएगा, जिले के हिसाब से पढ़िएगा। ये 4 जिले में जो है उनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं सागर की। किसकी बात कर रहे हैं कि सागर में क्या क्या स्थित है। कितने मैंने आपको कुछ सीधा याद रखे, कितने 5 प्रकार से याद रखे कि जवाहरलाल नेहरू जो पुलिस अकादमी है वो कहां पर है आपकी, सागर के अंदर। ये पहला। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करते, दूसरा वहां क्या स्थित है, तो मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज भी वहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश का पुलिस कॉलेज भी कहां पर स्थित है, आपके सागर में स्थित है। क्लियर है। तीसरी अगर बात की जाए कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट बोलते हैं ना, फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पर है, तो ये भी आपके कहां है, सागर में। क्लियर है क्या? अगर हम ऐसी बात करें कि जेल प्रशिक्षण केंद्र, जेल किस प्रकार चलाया जाता है, जेल प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए, वो भी आपके कहां पर है, सागर में। और 5वां दोस्तों ध्यान रखिए, लास्ट अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है, आपके सागर के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है? जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी हो, मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज हो, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो, जेल प्रशिक्षण केंद्र हो, या अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र हो, ये पांचों के पांचों कहां पर है, आपके सागर में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको नोट डाउन करिएगा, बाद में इसका आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ लिखिएगा मत, अब पहले समझिएगा। बस याद रखने का तरीका अपने हिसाब से बनाइएगा कि कैसे हमें याद रखना है। जिले तो 4 ही है आपके पास, सागर, इसके बाद भोपाल, इंदौर और रीवा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला जिला कौन सा अपन ने चुना था जिनमें 5 होती है, और भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में भी हम कितनी चीजों पर अध्ययन करने वाले, 5 चीजों पर अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। स्वान प्रशिक्षण केंद्र बात की जाए, ये कहां पर है, तो स्वान प्रशिक्षण केंद्र हमारे कहां पर है, भोपाल में है। अगर बात की जाए पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है, पुलिस यातायात की बात की जाए, किसकी, यातायात की, तो ये भी कहां पर है, आपका भोपाल के अंदर। तीसरी अगर बात की जाए, ये कुछ देर पहले पढ़ा था कि राज्य पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है, राज्य का पुलिस मुख्यालय, ये तो आपके लिए आसान होगा, भोपाल में है। चौथा अगर बात की जाए कि जेल, अब भी सीखा था जेल प्रशिक्षण, ये है जेल प्रबंधन। और 5वां है शोध संधान का कार्य, पुलिस शोध संधान का कार्य, जो कार्यालय है वो कहां पर है, आपके भोपाल में। और अभी कुछ देर पहले पढ़ा था हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ शाखा का मुख्यालय भी कहाँ है, आपके भोपाल में। क्या ये बात समझ में आती है क्या? एक बार वापस से अगर रिमाइंड करवाइए कि स्वान प्रशिक्षण केंद्र हो, कौन सा जी, स्वान प्रशिक्षण केंद्र हो, या पुलिस मुख्यालय जो अपन कुछ देर पहले पढ़ा था पुलिस मुख्यालय का हो, या पुलिस यातायात की बात की जा रही हो, या जेल प्रबंधन शोध संशोधन वगैरह जो बात हो, वो कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। और हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय भी कहाँ है, आपके भोपाल में। ऐसे याद रखते चले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंदौर की। किसकी बात करते हैं जी, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में क्या है, इंदौर में हमने बात की थी कि 3 मुख्यालय है, देखिएगा कौन कौन से। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर आपका कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, ये आपका पहला रहा। दूसरा आपका है पुलिस वायरलेस की अगर बात की जाए, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, आपका वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है, आपके इंदौर में है। ठीक है, अगर रुस्तम जी बात कर जाए, रुस्तम जी सशस्त्र, ये तो नाम से स्पष्ट है, सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपके इंदौर में। तो इंदौर में 3 ही आपने देखे, कौन कौन से, एक बार वापस रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा था आर्म्स एंड, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब ध्यान रखिएगा आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहां पर है, आपके इंदौर में। दूसरा हमने बात की थी कि पुलिस वायरलेस की अगर बात की जाए कि उसका वायरलेस प्रशिक्षण कहां पर है, तो इंदौर में। और तीसरी रुस्तम जी वाला अगर क्वेश्चन आता है वो भी कहां पर होगा, रुस्तम जी का मुख्यालय कहां पर है, आपके इंदौर में। ठीक है, अब लास्ट जिला देख लेते हैं रीवा। और रीवा से लगभग वाहन और मोटर की बात होगी, तो इससे मतलब यहाँ वाहन और मोटर से संबंधित ही होगा। तो देखिए पहला जो है वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण आ गया, वाहन से संबंधित वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, आपके रीवा में। दूसरा पुलिस मोटर वर्कशॉप, ये देखिए मोटर से वहाँ का संबंध है, बोलो है ना, वाहन और मोटर का, इसका मतलब पुलिस मोटर वर्कशॉप भी कहाँ पर है, आपकी रीवा में। तो रीवा में ये चीज़ें होती है, इससे आपको ध्यान रखिए। तीसरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपराधिक
अन्वेषण मुख्यालय कहाँ पर है आपका? वो था अब्बी का आपराधिक अब्बी का जो था अनुसंधान वाला था जो सागर में था। और अन्वेषण की बात की जाए कि अन्वेषण का मुख्यालय कहाँ है? आपके रीवा में। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो ये 3 आपके रीवा से ध्यान रखिए। अब दोस्तों जो 9 आरक्षक जब जिला बल से आप बनते हैं तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होती है? देखिएगा, इंदौर में होती है, उसके अलावा चलिए तो उमरिया में होती है, आपके तीसरा तिगरा ग्वालियर के अंदर होती है, उसके अलावा और भी जगह होती है, जैसे रीवा में भी देखा है, पचमढ़ी में भी होती है, आपके जबलपुर में भी होती है, सागर वगैरह में। इसका मतलब ऐसे जगह पर क्या होती है, कार्यालय कहाँ पर है? इन जगह पर 9 आरक्षक की ट्रेनिंग होती है। देखिएगा, ठीक है, ये अलग एकेडमी है। इसकी बात हम सागर की बात करें, सागर में यहाँ 4 लिखी है, हमने अलग से भी पढ़ा था 5वीं। और 5वीं सागर के बारे में क्या पढ़ी थी बताए? 5वीं हमने पढ़े थे कि जेल प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पर खोला गया है? आपके सागर में। यहाँ इंदौर की 3 लिखी हुई है, बिल्कुल हमने 3 ही पढ़ी थी। भोपाल की यहाँ 3 लिखी है, हमने 5 पढ़ी थी। हमने पढ़ा था लास्ट में, क्या पढ़ा था कि जेल प्रबंधन हो। चौथी क्या है भोपाल की? जेल प्रबंधन हो या शोध संशोधन भी कहाँ पर है? आपके भोपाल में। और इसी में 5वां हमने पढ़ा था क्या कि राज्य पुलिस का मुख्यालय लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण लिखा है, स्वान प्रशिक्षण भी लिखा है। एक और आपका बच रहा है, बताइए क्या बच रहा है यहाँ पर 5वां? वो आपने देखा होगा, मैंने कहा था हरिजन व आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय की स्थापना कहाँ की गई? आपके पुलिस प्रशिक्षण का कहाँ की गई जी? भोपाल में। ठीक है, रीवा से आपने यहाँ 2 देख रहे होंगे, पुलिस मोटर वर्कशॉप। ये मोहर नहीं है, क्या है ये? मोटर है। क्या है जी? मोटर वर्कशॉप या वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण। एक हमने और अलग से क्या पढ़ा था? ये ऐसे ही पढ़ा था, अपराध अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान नहीं अन्वेषण पढ़ा था। ठीक है, बाकी 9 आरक्षक प्लाटून कमांडर जबलपुर के अंदर, जिला बल 9 आरक्षक केंद्र के अंदर। ये पूरा डिटेल एनालिसिस हमने किया दोस्तों। इस वीडियो को प्रॉपर देखें, पॉज करके पहले चीज़ों को समझे, याद रखें। कैसे याद रखना है, ये तरीका आप अपने से बनाएं कि हाँ मुझे याद रखना है कैसे, क्योंकि अगले जो 2 पार्ट आने वाले हैं ये मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण जो हमने पढ़ा है उन्हीं के आधार पर, मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन के आधार पर ही होंगे। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे दोस्तों अगले तीसरे और चौथे पार्ट में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर इसमें ऐसा अगर कुछ लगता है आपको सीखने लायक है तो बिल्कुल सीखिएगा, क्योंकि यही आगे आपके क्वेश्चन में परिवर्तित होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में इनके प्रश्नोत्तरी के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।